नमस्कार, मैं हूँ शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। सो गाइज़, बहुत टाइम से करंट फीलिंग वाली वीडियोस नहीं आई थी मेरे इस चैनल पे और मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना भी नहीं रही थी। बट नाउ आई एम बैक अगेन और हम दोबारा शुरू करेंगे हमारी करंट फीलिंग वाली वीडियोस को लेके। ठीक है। सो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ पिकअप पाइल रीडिंग और मैं हमेशा पिकअप पाइल रीडिंग ही करती हूँ। मुझे जनरल रीडिंग नहीं समझ में आती और बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मैं जनरल रीडिंग करूँ। बट येस, पिकअप पाइल रीडिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उसे पाइल को अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करते हैं देन आपका जो जो हम प्रिडिक्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो आपसे रेजोनेटेड होता है। दो कि ये जनरल रीडिंग होती है, हर किसी से मैच नहीं होती है, बट जितना आपसे मैच होती है उतना ही आप लिया करें इस रीडिंग से और जो आपसे रेजोनेटेड नहीं है उस चीज़ को आप अपने दिमाग से बाहर कर दीजिए। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। ये दो पाइल हैं मेरे पास फिलहाल। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। ऑलराइट, और हम सिलेक्ट करते हैं पाइल 1। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। अब आप इस दोनों पाइल्स को बहुत ध्यान से देखिए। जो भी आपकी आइज़ में पॉपअप होता है, जो आपको ज़्यादा दिखाई देता है, चाहे आप मेडिटेट करके सेलेक्ट करिए, चाहे आप फोकस करके सेलेक्ट करिए, कैसे भी सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट आपको करना है। तो आप डिसाइड करिए आपका इंट्यूशन आपको कौन सा पाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलता है एंड देन हम उसकी रीडिंग करते हैं। ऑलराइट, सो मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल 1। पाइल 1 के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली आपको लेके क्या कुछ फील करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, मेरे जितने भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं मुझे बताइए कि उनके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। गाइज, एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी, जब मैं कार्ड शफल करूँ तो प्लीज़ अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनको ध्यान में लीजिए, उनका नाम 3 बार लीजिए और यस, वीडियो देखिए। उसके बाद इस तरीके से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज रीड कर पाती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए, पाइल 1 के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर पाइल 1 को लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करेंटली फील कर रहे हैं। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को बताऊँगी क्या कुछ है। आई होप आपको कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहे होंगे, बट यस, दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ लोग पाइसेस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। देन देयर माइट बी चांसेस आप एरीज हो सकते हैं। एरीज, यस। पाइसेस फॉर श्योर, पाइसेस में ज़रूर, या तो आप पाइसेस आप होंगे या आपके पार्टनर होंगे। एरीज हो सकते हैं यहाँ पे। देन मुझे जेमिनाइज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। यस, एयर साइन भी यहाँ पे है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑल राइट, सो गाइज, कहीं ना कहीं ये सोलमेट कनेक्शन है। ये चीज़ मैं आप लोग को पहले ही बता दूं। बहुत सारे सवाल आपके पार्टनर के मन में चल रहे हैं आपको लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें अभी अनक्लियर है और आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने खुलने वाली है।
जैसे कि मैंने बोला, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये इन एंड यांग एनर्जी है आप लोगों की। आप और आपके पार्टनर बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट लोग हैं। उनकी चॉइस कुछ और है, आपकी चॉइस कुछ और है। वो किसी और वे में सोचते हैं, आप किसी और वे में सोचते हैं, लेकिन आप जैसे भी हैं, ये सोलमेट कनेक्शन है। एक बहुत एक अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अट्रैक्शन है ज़रूर और बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग के सामने अभी तक ओपन अप नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अभी क्लियर करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में हैं जो अभी उनको समझ नहीं आ रही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सैड एनर्जी है, थोड़ी वैसी एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। एंड यस, ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर किसी वाटर बॉडी के आसपास रहते हों, या तो समंदर हो सकता है, या कोई नदी का किनारा हो सकता है, या किसी आइलैंड पे रह सकते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे शो हो रही है जो कि एक वाटर बॉडी के आसपास है। तो वो चाहे सी हो सकता है, सी के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी रिवर भी हो सकता है। लेकिन आपके आपके पार्टनर के आसपास कहीं ना कहीं वाटर बॉडी है। देन आप लोग की एनर्जी इन एंड यांग वाली एनर्जी है, आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। सोलमेट कनेक्शन बहुत बार बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। लेकिन पता है क्या, कि कहीं ना कहीं ये जो ऐसी एनर्जी है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है उनके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास्ट को लेके हैं, या आप दोनों के पास्ट को लेके हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक डिवाइन मैसेज उनको रिसीव हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें उन्हें समझ में आ रही हैं। एक ये कनेक्शन आने वाले टाइम में एक ब्लेस्ड कनेक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो फ्यूचर में आप लोगों के बीच में होनी है, वो रास्ते आपके सामने ओपन अप आपके पार्टनर के सामने होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, या फैमिली हो, या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और उनके एक बेबी भी हो सकता है। एक या दो मतलब बच्चे इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो उनके सामने हुआ करती थी, या जो हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी उन्हें अभी यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएं। कहीं ना कहीं एक चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। फॉर श्योर ये कोई तो है जो आइलैंड पे या आइलैंड पे है, या आइलैंड वाटर बॉडी के आसपास है। कोई तो है जो ये वीडियो देख रहा है मेरे व्यूवर्स में, कोई ना कोई, या तो आप या तो आपके पार्टनर, ज़रूर कोई ना कोई आइलैंड पे है। समय आने वाले टाइम में चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है पास्ट को लेके, लेकिन एक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे आपके थिंकिंग की ज़्यादा, आपके पार्टनर की थिंकिंग की ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, बट येस, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं वो आपके एक्शन की बात बता रहे हैं ज़्यादा, कि अगर चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में अभी नहीं सही चल रही हैं आपके पार्टनर के साथ, तो आने वाले टाइम में ये समय आपका चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यस, बहुत तेज़ी से चेंज होगा, ये रिलेशनशिप वापस से क्रिएट होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, या बातचीत नहीं हो रही है। तो अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत वापस से शुरू होने वाली है, यानी कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वापस से क्रिएट हो रहा है। आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वाला इन्वायरमेंट हुआ होगा, या आप लोग का आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं आप लोग के बीच में फ़िलहाल। बट येस, आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका वापस से एक यूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
जो भी आपके बीच में जो कुछ भी था, जो डिस्टर्बेंस थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 1 के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। एंजल्स क्या कुछ कहना चाहेंगे। पर ठीक है, अगर इनकेस बहुत ज़्यादा फीलिंग में नहीं चीज़ें आ रही हैं और एक्शन में आ रही हैं तो इट्स गुड फॉर यू कि है ना, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होने वाला है, एक स्टैंड लिया जाएगा आपकी तरफ मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी चीज़ें अच्छी हैं, नॉट बैड। देखिए, कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी चीज़ें हो रही थी, एक ऐसा फ़ेज़ था जो आप बिल्कुल एन्जॉय नहीं कर रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें आपको आपके पार्टनर में एक रेड फ्लैग जैसे हमें दिखाई देता है ना, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी। बट रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलेशनशिप बस आपको अगर अच्छा-अच्छा सब कुछ दिखेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी दिखेंगी जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी और वो आपके पार्टनर में होंगी, या हो सकता है उनको आप में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे जो उनके लिए रेड फ्लैग हो, या उन्हें वो चीज़ समझ में ना आ रही हो। बट एनी हाउ वो सब कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ख़त्म होने वाले हैं। आप अपने रिलेशनशिप को एक चेंज देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक पार्टनरशिप होगी, आपको आपके पार्टनरशिप में वर्क करना चाहिए। एंड यस, कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ मैं बता रही थी कि योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने एक अलग थॉट प्रोसेस बना रखा है अपने पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर ने आपको लेके एक अलग थॉट प्रोसेस बना रखा है। तो एक ओपन माइंड के साथ आप लोगों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में आप दोनों का यूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एंजल भी यही बात कहना चाह रहे हैं कि योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फेज आने वाला है आपके लव लाइफ में, और आपको बताया जा रहा है कि गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके जो प्रेयर्स हैं, जो आपके अफर्मेशंस हैं, जो आपकी विजुअलाइजेशंस हैं, ये सब आपको एक साथ लाने में मदद करने वाली हैं। सो पाइल 1, अभी तक तो मुझे आपकी ये रीडिंग पढ़ के मुझे बहुत बहुत अंदर से खुशी हो रही है कि एटलीस्ट जो मैंने रीडिंग करी इतने टाइम के बाद एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। सो आई एम हैप्पी विद इट कि बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और बिल्कुल उदास मत होइएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज होने वाली हैं। बस आपसे मैं यही इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, रिलेशनशिप जो होता है वो सब कुछ अच्छा नहीं दिख सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। बट एनी हाउ, आपको वो पर्सन पसंद है, उसकी चीज़ें, आप उसकी पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। यही चीज़ यहाँ पे एंजल भी आप लोग से यही चीज़ कह रही हैं कि आपको सो गाइस, थोड़े से चार्म्स भी देख लेते हैं, क्या कुछ चार्म्स कहते हैं आपके इस रीडिंग को लेके पाइल 1। कुछ लोगों के नेम में डी हो सकता है, एन हो सकता है, वाई हो सकता है, एफ हो सकता है, जे हो सकता है, एक्स हो सकता है, के हो सकता है, एंड देन वी हो सकता है, सी हो सकता है। ऐसे मेरे पाइल 1 के बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जिनमें कहीं ना कहीं ये नेम मैच करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देन एल हो सकता है, एस, ई और डी। ये अल्फ़ाबेट आपका नाम हो सकता है या जगह हो सकती है। मुझे नाम के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जगह या नाम दोनों जगह से ये मैच होता है। तो कहीं ना कहीं इन अल्फ़ाबेट्स का आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है।
एंड लेट्स टॉक अबाउट चार्म्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके लिप्स बहुत पसंद हो, या आपके बीच में आप समझ रहे हैं इसका मतलब। तो हो सकता है कि लिप्स बहुत पसंद हो सकते हैं, आपका किस बहुत पसंद हो सकता है। तो समथिंग इज रिलेटेड टू लिप्स, बाकी आप समझदार हैं। देन किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे इस तरीके का टावर हो। यस, एंड देन हाँ, टावर होगा, वहाँ आसपास टावर हो सकता है, या उनका घर हो सकता है किसी टावर के आसपास, या किसी फॉरेन कंट्री में जहाँ इस तरीके का टावर होगा वहाँ से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, दोनों लोग में से। एंजल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। एंड देन थोड़ा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद किसी डिफेंस या फिर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। बहुत सारा प्यार करते हैं आपको, बहुत सारा प्यार है आप लोगों के बीच में। एक नज़र है आपके, ऐसे देखते ना, ऐसे एक नज़र है आप पे, कि ये मत सोचिएगा कि आप पे आपके पार्टनर की नज़र नहीं है। तो नज़र यहाँ पे पूरी दिखाई दे रही है मुझे। एंड यस, एक एक अच्छी अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। बहुत प्लांट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, फ्रूट बहुत पसंद होंगे, मे बी एप्पल बहुत पसंद हो सकता है आपके पार्टनर को। देन कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव सोच होगी उनकी, बहुत नेगेटिव सोचते होंगे, या बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा थॉट प्रोसेस होगा कि अचानक से आप कोई चीज़ कह रहे हैं तो उस चीज़ में वो पहले पॉजिटिव बाद में देखेंगे, पहले नेगेटिविटी घुसानी ज़रूरी है। तो उनके लिए ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। प्यार बहुत है, बहुत दिल से, बहुत प्योर कनेक्शन है ये, बहुत प्यार है, बहुत प्योरिटी है आप लोगों के बीच में। फ्रूट्स का मुझे आ रहा है, फ्रूट्स पसंद हो सकते हैं, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी और एप्पल, आप या आपके पार्टनर। देन हाँ, वाइन पसंद हो सकता है, वाइन ड्रिंक करते हो, एडिक्शन हो सकता है, लेकिन वाइन से रिलेटेड है। वाइन तो खैर मोस्टली लोग कंज्यूम करते हैं, यस, लेकिन हाँ उन्हें मतलब या तो रखने का बहुत शौक है, अच्छी अच्छी बॉटल्स को, अच्छे अच्छे वाइन को कलेक्ट करने का बहुत शौक है। देन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, फ्लाइट से कनेक्टेड हैं, मतलब फ्लाइट से आना जाना होगा, या ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पे फ्लाइट से आना जाना होगा, आप या आपके पार्टनर दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और अच्छा खासा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ये बात मैंने पहले भी बोली कि इस तरीके का टावर मुझे दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से ज़रूर कोई लेना देना है। मैंने आपको बोला ना कि एक डर वाली एनर्जी है, डरते बहुत है, नेगेटिव पहले सोचते हैं, नेगेटिविटी वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है। यस, वाइन का शौक है, वाइन का शौक है, फॉर श्योर है। देन कुछ लोग जो देख रहे होंगे, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप रेकी हीलिंग या हीलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तेज हैं, बहुत ज़्यादा क्विक हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेते हैं। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन एक्शन बहुत तेज़ी से है उनका किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन एक प्योरिटी है, एक प्योरिटी भी है। सो पाइल वन, यही सब कुछ आ रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। एंड लेट्स क्लोज दिस रीडिंग, और ये रीडिंग ख़त्म करते हैं। मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों से कितनी रेजोनेटेड है, कितना रेजोनेट हो रहा है आपसे। मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो, राइट। मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत बहुत बेसब्री से वेट रहता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपसे ये वीडियो कितनी रेजोनेटेड है। ये आपके लिए तो जो है वो है ही, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। ऑल राइट, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
सो यस गाइस, जिन लोगों ने ये वाला डेक चूज़ किया है, पाइल 2, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है आपके पार्टनर की फीलिंग को लेके। और इसके अलावा उनके एक्शन भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे, कुछ चार्म्स भी देख लेंगे, एंजल के गाइडेंस भी देख लेंगे। ऑलराइट, सो जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूं, प्लीज़ अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए, उनका नाम 3 बार लीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जीज रीड कर सकूं। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं पाइल 2 को लेके। पाइल 2 के व्यूवर्स के पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं पाइल 2 को लेके। सो पाइल 2, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिएट हुई हैं और जो एक तरीके से हर्ट कर गई हैं दिल को। तो बहुत ज़्यादा हर्टिंग वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोग के बीच में जो बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं आपके पर्सन को कहीं ना कहीं। और इस समय आपके पर्सन ने अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। वो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं बाहर नहीं आने दे रहे हैं, या उन्हें कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी बातें आपसे जाहिर करेंगे, अगर वो अपनी बातें आपसे कहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका दिल टूट सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो उनके दिल के लिए अच्छा ना हो। कहीं ना ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है उनका कि कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कभी उनका दिल टूटा हो। तो मे बी अगर आपने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है या एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कही है, तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अपने दिल को बहुत दबा के रखा हुआ है, या अपनी फीलिंग्स को नहीं आपके सामने जाहिर किया है। दबा के रखने वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि अपनी बातें नहीं कही हैं, आप दोनों ने ही एक दूसरे से नहीं कही हैं, या अगर एक ने कही है तो दूसरे ने नहीं कही है। अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोग के बीच में ना क्लियर नहीं है कि जैसे होता है ना कि एक बिलीफ, एक किसी के ऊपर एक ट्रस्ट होता है, तो वो ट्रस्ट यहाँ पे भी मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक सोच जो आपके लिए एक पॉजिटिव सोच बननी चाहिए, वो अभी पॉजिटिव सोच नहीं बनी है पूरी तरह से, और अगर बनी भी है तो उस पर अभी उन्हें क्लैरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट, वो क्लैरिटी वो सोचते हैं आपको लेके, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन है तो ज़रूर वो सोचते हैं। और जो भी उनके मन में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हार्ट चक्र को बहुत ब्लॉक कर रखा है। सी दिस हार्ट चक्र कार्ड सेज कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है उनके हार्ट चक्र में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो ओपन अप करके नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके मन में, और एक डर भी है, एक डर भी है अकेलेपन का। तो ऐसा हो सकता है कि वो ये चीज़ें आपसे ना डिस्कस कर रहे हैं, ना डिस्कस कर पाएँ, और आपसे उस वे में बातें ना कर पाएँ। लेकिन आने वाले टाइम में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आने वाला टाइम आप लोग का मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाला टाइम एक ऐसा टाइम होगा जब वो खुद से एक एफर्ट लेंगे आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एक आप उनको ये मैसेज मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ इंटरनली पता होगी कि आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक होंगी, आने वाले टाइम में चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस होंगी। तो अगर आप लोग के बीच में अनबन है या बातें नहीं कही हुई है, कुछ भी ऐसा है जो मतलब जो डिस्कस नहीं हुआ है अभी तक, तो वो सब चीज़ें आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे आपके पार्टनर।
और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उनके दिल का जो टुकड़ा है वो आधा वो है और आधा आप हैं। तो वो अपने प्यार को भी आपसे ज़ाहिर करेंगे और आपको बताएँगे कि येस, आपसे कहीं न कहीं उनको कनेक्शन फ़ील होता है। आप मतलब कहते हैं ना कि आप भी उनके दिल में रहते हैं। अगर वो आपके दिल में रहते हैं तो आप भी उनके दिल में रहते हैं। एक नई ग्रोथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, एक नया सेटअप आप लोग के लव कनेक्शन में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो कुछ भी नेगेटिविटी है ना उनके दिल में, वो सब चीज़ें बाहर आ रही हैं, वो सारी चीज़ें वो बाहर कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक हीलिंग प्रोसेस उनका यहाँ पे शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो कि मैंने कार्ड देख के नहीं बोला था कि हीलिंग हो रही है, बस एक कार्ड था जिसको देख के मैंने बोला। एंड सी द नेक्स्ट कार्ड इज़ हीलिंग बिगिन्स। सो येस, फॉर श्योर कहीं ना कहीं हीलिंग वाला पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड येस, इसके अलावा मुझे जो दिखाई दे रहा है, एयर साइन के चांसेस मुझे बहुत साइन है। इसके अलावा अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो ये भी साइन मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। सक्सेस और ग्रोथ है इस कनेक्शन में। दो कि आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि पता नहीं ओपन अप करेंगे अगर तो क्या होगा, मतलब इधर विन होगा ये सिचुएशन या लूज होगा। अगर आप लोग के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है ना जिसमें बैलेंस नहीं है, तो वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। भले ही उनके मन में ये थॉट है कि वो जीतेंगे या हारेंगे या क्या होगा, लेकिन बैलेंस करने की वो कोशिश ज़रूर करेंगे। और जो कुछ भी वो बैलेंस करना चाहते हैं, डिवाइन उन्हें एक वे दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा और चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक सक्सेस और ग्रोथ होता हुआ इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। आज की रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पाइल 1 के साथ भी कुछ ऐसा ही था और पाइल 2 की रीडिंग भी बहुत पॉजिटिव आई है। एंड लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स एंजल्स क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पाइल 2 को लेके। पाइल 2 को क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लव कनेक्शन को लेके, उनके पार्टनर को लेके। पाइल 2 के व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे। वेरी नाइस कार्ड्स, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। पता है कहीं ना कहीं एंजल आपको बताना चाह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि ये नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसा है, ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव, बहुत नेगेटिव ख्याल है। तो यहाँ पे एंजल आपको कह रहे हैं कि योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके मन में जो फीलिंग है उसको एक्सप्लोर करिए, वो वर्थ है, आप डिजर्व करते हैं प्यार को, राइट। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि डिवाइन पे ट्रस्ट बना के रखिए। जो भी इश्यूज है, अगर ये फैमिली इशू है, अगर ये आपके पार्टनर का खुद का कोई इशू है, तो कहीं ना कहीं ये सारी हीलिंग्स होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंजल की तरफ से। ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, ट्रू कनेक्शन है। तो अपने आप को हर नेगेटिविटी से दूर करिए। अगर आप हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल मत करिए, अपने आप को फ्री करिए। जितना आप अपने आप को फ्री करेंगे उतनी ही चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आप अपने इस रिलेशनशिप में, अपने इस पार्टनर के साथ आप अट्रैक्ट करेंगे, राइट, या अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। अपनी एनर्जी को बहुत लाइट हार्टेड रखिए। बहुत ज़्यादा बर्डन लेके, बहुत ज़्यादा टेंशन में इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि एंजल ये भी कह रहे हैं कि शायद आप जिसकी बात कर रहे हैं, दिस कुड बी द वन। और ये एक ऐसे पार्टनर हैं जो कहते हैं ना कि एक दिल से जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप चुनना चाहते हैं अपने लिए,
एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा रोमांटिक पार्टनर जिसे आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स आप उससे शादी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये कनेक्शन सेफ है लव करने के लिए। आप अपने आप को सरेंडर करिए डिवाइन को, अपने हार्ट को ओपन अप करिए कि जो भी एनर्जीज आपको मिल रही हैं उसका इक्वल, मतलब उसको आप गिव एंड टेक, आप उसे रिसीव कर सकें और आप अपनी नेगेटिविटी को वापस दे सकें यूनिवर्स को। ऑलराइट, सो यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी आप अपने अंदर रख सकें और जितनी भी नेगेटिविटी है उन सबको आप रिलीज कर सकें। तो अपने आप को इस कदर फ्री रखिए। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को माफ़ कर दीजिए। कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, तो उस चीज़ को अपने करेंट रिलेशनशिप में मत लेके आइए। ऑलराइट, सो एक ओपन माइंड के साथ अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए। आई डोंट नो व्हाई माय इंट्यूशन इज सेइंग कि एक कार्ड और दो कि बहुत हनीमून फेज आपका नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा फेज नहीं चल रहा है, लेकिन येस एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट इस कनेक्शन में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने लव को एक्सप्रेस करिए, एक एफर्ट दीजिए आप अपने इस कनेक्शन को। ऑलराइट, सो देखते हैं कुछ नेम्स, कुछ अल्फाबेट्स देखते हैं। 2 बार लेती हूँ मैं, जो भी आ जाएंगे आई टेल यू। तो यहाँ पे के हो सकता है, आप या आपके पार्टनर का नाम ई से हो सकता है, एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, देन एल, एस एंड जे। एक बार और निकाल लेती हूँ, डी एंड एफ। सो इन अल्फ़ाबेट से इधर आपका नाम हो सकता है या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, या दोनों ही नाम यहाँ पे आ रहे होंगे। एंड ये भी हो सकता है कि इस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड किसी सिटी, किसी कंट्री में आप रहते हो जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। और कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं, चार्म्स क्या कहते हैं। ऑलराइट, सो ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफेंस या मेडिकल से रिलेटेड हो आपके पर्सन, या आप या आपके पर्सन बहुत होपफुल इंसान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा होप्स है उनके मन में, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो करना चाहते हैं एक होप के साथ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत कहते हैं ना कि डर डर के डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रैबिट भी है। तो ये रैबिट इज़ सिंबल ऑफ फियर। कहीं ना कहीं एक फियर है उनके मन में, हमेशा एक डर रहता है, एक कहते हैं ना अपने आप को सेफ जोन में रख के और तब चीज़ें सोचते हैं। एंड देन ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो। बहुत प्यार है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है। सी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे फ्रूट में बनाना बहुत पसंद हो सकता है, या मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है ये। और फिज़िकल बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे से, या आप लोग के बीच में फिज़िकल इंटीमेसी हो सकती है। देन अभी आपके पार्टनर का दिल ओपन अप नहीं हुआ है और उन्हें एक चांस की ज़रूरत है। दिस इज़ द की, ये एक चांस उन्हें चाहिए होगा जब वो अपने दिल को ओपन अप करेंगे, और ये आपके थ्रू होगा। देन फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, इधर फोटोग्राफी, मीडिया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड करियर हो सकता है, या इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं, या फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, समथिंग रिगार्डिंग कुछ ऐसा जो सोशल मीडिया या फिर कैमरा से रिलेटेड है। ऑलराइट, तो ऐसा भी हो सकता है। देन ऐसा हो सकता है कि मूंछें हो सकती हैं आपके पार्टनर की।
और गन से रिलेटेड मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, या तो शूटिंग का शौक हो सकता है, या फिर गन हो सकती है उनकी अपनी पर्सनल, या गन रखने का शौक हो सकता है। तो समथिंग इज़ रिलेटेड टू गन। तो कहीं न कहीं ये डिफेंस में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई। सो पाइल 2 आप लोग के लिए बस इतना ही। एंड येस, अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो आपसे कितनी रेजोनेटेड है। ऑलराइट, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ऑलराइट, और प्लीज़ अपने कमेंट्स देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी आपके कमेंट्स होंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, व्हाटएवर, अगर नेगेटिव भी है तो आई विल नॉट टेक इट समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उससे मुझे एक फीडबैक मिलता है। तो आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रो करने में और नई वीडियो लाने में। ऑलराइट, अगर अगर आप लोग को, मैं पाइल 1 को ये बताना भूल गई, लेकिन अगर आप लोग को बता देती हूँ कि अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऑलराइट, यस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।